अभी जिस प्रकार से एग्जिट पोल के जो नतीजे आए उसमें एक तरीके से बीजेपी की आंधी चल गई है, क्या कहेंगे? ये मोदी की जो एग्जिट पोल है, इन पे ना तो हम लोग पहले से डे वन से कोई हमारा इस पे वो है, और ये 90% हमेशा फेल रहे हैं। आप देखना, इनका सैंपल देखिए कितना है। पूरे देश में अरबों लोग रहते हैं, करोड़ों वोट्स हैं और सैंपल लाखों में है। तो ये हमारी किसी तरह से भी हमको नहीं लगता दूर दूर तक भी आने वाली 4 तारीख को गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और 300 से ज्यादा ही सीटें आएंगी। कितनी सीटें बीजेपी की आप देना चाहते हैं? ये मेरे हिसाब से 200 को पार ना कर पाए, मुझे नहीं लगता किसी तरह से भी। जो एग्जिट पोल है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि 400 तक सीटें दिखाई जा रही एग्जिट पोल वालों तो दुकान है, उनकी दुकान है। अब दुकान पे सही नहीं बेचेंगे माल तो बंद ना करा देगा दुकान। है। अगर यही एग्जिट पोल राहुल गांधी कांग्रेस के पक्ष में होता तो क्या करते? कभी भी हम लोग एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं करते। ये बहुत मतलब कम लोगों का सैंपल होता है इसमें जो सर्वे में। इन चीजों का जो जनता है पूरे देश में, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और 10 साल का जो इनका एंटी इनकम्बेंसी इनके क्रम है, और जो इन्होंने महंगाई और जो गरीब लोगों को परेशान कर रखा है, 4 तारीख को इनको उखाड़ के फेंक देंगे। ईवीएम पर भरोसा है? बिल्कुल, सबको भरोसा है, इसमें क्या दिक्कत है। अब तो आप देखो प्रशासन को मैनेज कर रहे हैं, प्रशासन के मैनेजमेंट में लगे हुए हैं सारे। यानी ईवीएम गड़बड़ हो जाए? ईवीएम का सारा काम देखो, आप डेली न्यूज फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना ट्रक भर के पकड़ा जा रहा है ईवीएम का। कहां से आ रहा है ये भाई? भारत में बीजेपी तो यही कहती है ना कि आज एग्जिट पोल गड़बड़ और कल ईवीएम बता दें। भारत में चुनाव आयोग को ही राइट है ना ईवीएम का रखने का, और तो किसी संस्था को नहीं है। ये ट्रक भर भर के ईवीएम कहां से पकड़ी जा रही है? आप तो पत्रकार हैं, आपने कोई इस चीज की कोई जांच पड़ताल की कि ये ईवीएम के ट्रक पकड़े जा रहे हैं, कहां तक पकड़े जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? करिए आपने कभी? तो क्या लगता है ये काउंटिंग जो होगी? पूरा प्रशासन, पूरा जितना भी है, सब पूरी तरह से इन लोग, ये आप आज की डेट में केवल प्रशासन पे टिके हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर कैसे देखें? गौतम बुद्ध नगर में ये लगा लीजिए कि पूरी तरह से समाजवादी गठबंधन पूरी तरह से पार कर देगा, और ये लगा लो 12 बजे ही गठबंधन का जो है प्रत्याशी जीत के पार जाएगा। यूपी की 80 सीटें बीजेपी कह रहे जीतेंगे और उन 80 में ये गौतम बुद्ध नगर भी है, एक बड़ी मार्जिन के साथ दावा कर रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह चुके हैं केवल 79 सीट तो हम जीत ही रहे हैं, एक क्योटो लड़ रहा है, उसमें भी बहुत टफ कंपटीशन है, इतने आराम से नहीं जीतने वाले। ये कम से कम आज रात और शांति से सो लें भाई। जब इतने, ये बताओ, ये तो कॉमन सेंस है, जब आप जीत रहे हो तो इतने विचलित क्यों हो रहे हो? हिंदू, मुसलमान, मुजरा, ये वो, जो आदमी हारता है ना वही बौखलाता है, और सब पूरी दुनिया जान रही है बौखला कौन रहा है। कृपा हो रही है मोदी जी के ऊपर। वो आप लोगों को लग रहा होगा, मीडिया वालों को, मीडिया वालों पर तो आपको पता ही है कृपा रहती है इनकी, कोई दिक्कत नहीं है। कृपा से ही तो सारा प्रचार प्रसार, देखो पहले बोलते थे कि मीडिया जो है ये इसका चौथा स्तंभ है, अब स्तंभ नहीं है, ये मीडिया जो है बीजेपी का अब जो है दूसरा स्तंभ हो गया बीजेपी के बाद, जो प्रचार प्रसार में आप लोग लगे रहते हो इनके। ये जो राजपूतों की जो नाराजगी थी, या ये इस पे क्या लगता है, वोट प्रतिशत कम हो रहा है? इनसे राजपूत ही नाराज नहीं है भैया, हर जाति, बिरादरी, दबला कुचला सब लोग नाराज हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की क्या भाजपा या गठबंधन या किसी और की अलग लाइन लगती है क्या? आप पेट्रोल डीजल खरीदते हैं तो क्या आपको कम हो जाएगा कि मोदी जी के भक्त हैं आप? रेट तो वही खरीदोगे, तो वही है। सबको मिर्च तो सबको लगी हुई है, कोई बोल रहा कोई नहीं बोलता।